हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ वीएलई ग्रुप पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट अकाउंट जो कि मैंने रिसेंट में ओपन करा है, आपको उसका जो एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं भी एक सीसी वीएलई हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों करंट अकाउंट कितना ज़रूरी है आप सभी के लिए। अगर आप कोई ऑनलाइन शॉप चलाते हैं तो यहाँ दोस्तों कितने रुपये से मैंने स्टेट बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करा है, क्या वाकई में जीरो बैलेंस से खुलता है अकाउंट जो करंट अकाउंट होता है, या फिर उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, कितनी मिनिमम बैलेंस रहना होता है ज़रूरी, कितना आपको इसमें फ़ायदा रहेगा, क्या क्या बेनिफिट रहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट खुलवाने से दोस्तों, और क्या क्या प्रोसेस रहेगा इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। ये क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा बिना किसी जीएसटी, बिना किसी फर्म रजिस्ट्रेशन या बिना किसी लाइक आप जो रजिस्ट्रेशन के भी अपना जो करंट अकाउंट है वो ओपन करा सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। करंट अकाउंट अगर आप खुलवाना चाह रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सो आपको लाइव एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो एक एक जो पॉइंट है वो अच्छे से समझिएगा। वीडियो को आपको फटाफट से लाइक कर देना है। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके के और अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल का आइकन है उसको आपको ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई भी इस तरीके का वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप इस तरीके से चैनल से जुड़े रहेंगे। सो यहाँ चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट अकाउंट खुलवाया, मेरा जो रीज़न रहा, मैं एक ऑनलाइन शॉप चलाता हूँ, यानी कॉमन सर्विस सेंटर जिसे बोलते हैं, जन सेवा केंद्र। या दोस्तों बहुत सारे मेरे पास से तो कुछ तरीके के ट्रांजैक्शन होते थे जिसमें जो मेरा सेविंग अकाउंट था, आपको मैं बता दूं, अगर आप भी अपना सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको बैंक बहुत जल्दी एक नोटिस भेज सकता है जिसमें आपको वो ब्यौरा मांगेगा कि आपने इतना पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बैंक की तरफ से नोटिस आपको आ जाता है तो बहुत जल्दी आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से भी नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स का नोटिस जो है तुरंत नहीं आता। मान लीजिए आपने अभी काम कर रहे हैं, अभी आपको अकाउंट में यूपीआई ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या फिर आप जो है किसी को ज़्यादा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, या डिफरेंट अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, तो वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का केस आपको लग सकता है। सो यहाँ दोस्तों आप अवॉइड करिए। करंट अकाउंट में आपको ज़रूर आ जाना है। यहाँ कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगने वाला करंट अकाउंट के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो आपको सबसे पहले जो अपना सेविंग अकाउंट है, अगर आप एईपीएस यूज़ करते हैं या मनी ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं या कुछ भी करते हैं जिसमें आप यूपीआई वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पर करंट अकाउंट का यूज़ करिए, ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात कर लेता हूँ, जो करंट अकाउंट है वो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही क्यों खुलवाया, बाकी सारी ब्रांचेस भी हैं। दोस्तों यहाँ पर इस स्टेट बैंक में मेरा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था कि वहाँ पर मुझे जो है कोई लाइक स्पेशल कोई लाइक चीप मिल रहा था या फिर कोई अच्छा कोई फ़ायदा हो रहा था। दोस्तों वहाँ रीज़न मेरा ये रहा, जो नियरेस्ट ब्रांच मेरा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, जहाँ पे मेरे को डिपॉजिट मशीन और एटीएम भी मिल जाता है। मतलब एटीएम तो खैर हर जगह है, लेकिन डिपॉजिट जो कैश डिपॉजिट मशीन होती है वो हर जगह नहीं होती है। तो मेरे जो नियरेस्ट लाइक एक डेढ़ किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही वहाँ पे डिपॉजिट मशीन भी थी, तो मुझे वहाँ पे बैंक में क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट खुलवाया। सो दोस्तों यहाँ पर बाकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी चार्जेस भी लगते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा कौन कौन से चार्जेस लगे। कोशिश भी करूंगा कि स्क्रीन पे आपको दिखा सकूं। सो दोस्तों यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अपना करंट अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे कोई जनसेवा केंद्र में अगर आप जाते हैं तो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, आपने कर रखा उद्यम में रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, बहुत सारे गेल्स में कर रखा है, या फिर बहुत सारे लोगों ने जो है प्रोविजनल जीएसटी भी बना रखी है जो 1000 रुपये तक की बन जाती है, तो आपको वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पर सर्च करी है, बहुत सारे जब मैंने इसकी नॉलेज निकाली तो लोगों ने वीडियोस बना करके दे रखा है कि वहाँ पे जीरो बैलेंस में आपका जो है केवल कार्ड का पेमेंट करके आपका जो करंट अकाउंट खुल जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। करंट अकाउंट का तरीका ये नहीं है। करंट अकाउंट खुलवाने के लिए दोस्तों आपको जो अगर स्टेट बैंक में जाते हैं या कोई सी भी ब्रांच में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट बैंक में जाते हैं जैसे एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक में, तो वहाँ का खुद का बंदा आपके पास आएगा, आपका टाइम लेकर के वो वहाँ पे आपके केवाईसी करेगा और करंट अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ दोस्तों जो करंट अकाउंट की फीस रहेगी वो मिनिमम 10,000 रुपये ही रहेगी, चाहे आप स्टेट में खुलवाएं या फिर एक्सिस में खुलवाएं या फिर एचडीएफसी में। ठीक है, मोस्टली जो सबसे छोटा वाला जो करंट अकाउंट जिसे कहते हैं कि एक नॉर्मल करंट अकाउंट है, तो वो 10,000 रुपये से ही खुलता है। बाकी और बड़े बड़े अकाउंट से भी आप खुलवा सकते हैं 25,000 से 30,000 से भी, लेकिन जिसमें आपका जो सही रहेगा वो 10,000 रुपये का। अब स्टेट बैंक में दोस्तों करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ दोस्तों स्टेट बैंक में अगर आपके पास करंट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो आपको जो वहाँ पर जो बैंक रहेगी सबसे पहले आपका सेविंग अकाउंट खोलेगा। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी स्टेट बैंक में करंट सेविंग अकाउंट चल रहा है तो वहाँ पर आपका जो है वो करंट अकाउंट भी खोल देंगे, तो आपके दोनों जो अकाउंट है वो लिंक हो जाएंगे। सो यहाँ दोस्तों मैं अभी आपको साथ ही साथ अपना दिखाता भी रहूँगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 से 3 महीने तक के लिए। अभी तक मेरे को काफ़ी चार्ज लग चुका है स्टेट बैंक की तरफ से। कभी अगर आप किसी और एटीएम से करंट अकाउंट का, वैसे तो एक बार ये एटीएम नहीं देते, लेकिन काफ़ी मेरे को दिक्कत हुई एटीएम मिलने में। इन्होंने एक बार मेरे पास सेविंग अकाउंट का तो एकदम से भेज दिया चेकबुक और एटीएम कार्ड,
लेकिन करंट अकाउंट का केवल चेकबुक भेजकर छोड़ दी। दोबारा मेरी रिक्वेस्ट डाली, फिर इन्होंने मेरे अकाउंट से पैसा काटा, उसके साथ चेकबुक भी रिलीज़ की, चेकबुक का ही पैसा काटा। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे रही, जबकि मेरी कोई इसमें गलती नहीं। मैंने दोनों बार वहाँ पे जो है करंट अकाउंट के लिए भी फॉर्म भरा और सेविंग अकाउंट के लिए भी फॉर्म भरा था, अपना एटीएम के लिए और जो चेकबुक के लिए। सो दोस्तों यहाँ पर मेरे को उसमें चार्ज काटा गया, चलिए कोई नहीं, लेकिन मेरा चार्ज कटा, लेकिन मेरे को एटीएम मिल गया। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक का एटीएम करंट अकाउंट का लेकर के किसी और अदर एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर आपको 23 से 24 रुपये तक का पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, करंट अकाउंट के एटीएम से किसी अनदर एटीएम से पैसे विड्रॉल ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता रहा था कि सेविंग अकाउंट खुलेगा सबसे पहले, फिर आपका करंट अकाउंट में उसको लिंक किया जाएगा। जब आपका एक CIF बन जाएगा सेविंग अकाउंट का, तब आपका जो है करंट अकाउंट उसके साथ लिंक किया जाएगा। अगर आपके पास GST है तो केवल आपका करंट अकाउंट खुलेगा, जो कि आपका 10,000 रुपये से खुल जाएगा। और बाकी अगर आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं है तो आपको पहले सेविंग अकाउंट, जिसको मिनिमम कोई ब्रांच में अलग अलग हो सकता है, वैसे 3,000 या 2,500 से 5,000 रुपये के बीच में सेविंग अकाउंट खुलती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज के टाइम पे। और बाकी उसके बाद आपका करंट अकाउंट 10,000 मैंने बता दिया। तो मेरे केस में 3,000 रुपये का सेविंग अकाउंट खोला गया, फिर उसके बाद जो है लगभग 10,000 रुपये का करंट अकाउंट खोला गया। सो दोस्तों यहाँ पर बिना किसी, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के मेरा जो है एक सेविंग और एक करंट खोल के दोनों को लिंक करके और करंट अकाउंट मेरा बना दिया गया है। सो दोस्तों यहाँ मैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। मैनेजर ने मेरे से बोल रखा है कि आप कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम करिए। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ दोस्तों, अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस कम रखते हैं तो लगभग 600-700 रुपये के तक का आपको चार्ज लग सकता है अगर आपने 10,000 रुपये से कम किया। हाँ, आप अपने अकाउंट को रूटीन में रखिए, मतलब आप अपना उसमें कभी 10,000 रुपये आप डाल रहे हैं, कभी 5,000 रुपये निकाल रहे हैं, इस तरीके से रोटेशनल बना रहेगा तो आपको जो है मिनिमम बैलेंस का चार्ज नहीं लगेगा। बाकी आपने अगर 10,000 से कम किया और आपको कुछ समय तक आपने छोड़ दिया तो 10-12 दिन के अंदर अंदर आपको 600-700 रुपये आपके बैंक अकाउंट आपसे कट जाएगा, यहाँ पे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। सो दोस्तों करंट अकाउंट स्टेट बैंक का मुझे अभी तक तो सही लग रहा है। बाकी और क्या रहता है इसमें, ताकि आप कौन सी बैंक का यूज़ कर रहे हैं या सेविंग यूज़ कर रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई और जानकारी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है आपको, मैं बता दूं करंट अकाउंट का आपको केवल ऑफलाइन ही तरीका है, आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। बाकी जो वीडियोज़ हैं वो सब गलत हैं, मैंने प्रैक्टिकली देख लिया वो जाकर के, सब मेरे बैंक मैनेजर से भी बात हुई, सब चीज़ से बात हुई, तो उसके बाद मैंने यही नतीजा निकाला है कि वो जो है आप केवल ऑफलाइन ही जा करके बैंक से एक फॉर्म सबमिट करके ही आपका करंट अकाउंट खुल सकता है। तो दोस्तों मेरी द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ बाकी दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग वेरी ग्रुप।